Elections are to be held in 5 states around November and December this year, including Madhya Pradesh and Chhattisgarh. A list has been released before the Election Commission has announced dates for the polls in what is being viewed as a first for Bharatiya Janata Party. The Bharatiya Janata Party has named 21 candidates for Chhattisgarh, which has 90 assembly seats, and 39 for Madhya Pradesh, which has 230 members in the state assembly. This comes after the BJP's Central Election Committee reviewed the party's poll preparations in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Meanwhile, the Congress has appointed Randeep Surjewala as General Secretary in charge of Madhya Pradesh. Deepak Vishwakarma, my colleague, is with us via the phone line. Deepak, over to you for more details. देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि बात की जाए तो मौजूदा स्थिति में 2019 में इस तरीके का जो टेस्ट है वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि जितने भी सिटिंग एमपीज थे उन सबके टिकट काट दिए गए थे और जितने भी नए थे उन सबको टिकट दिया गया था। वो सब के सब नए ऐसे थे, यदि आप गूगल करें तो आप किसी को भी खोज नहीं पाएंगे। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और वो कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद जब सांसद बन जाते हैं तो उसके बाद गूगल करिए तो उनको खोज सकते हैं। इसी तरीके से जो 21 टिकट दिए गए हैं उसमें मात्र 4 ऐसे लोग हैं जो पहले विधानसभा का चुनाव लड़े। उसके अलावा यदि छोड़ दें तो कोई जनपद अध्यक्ष था, तो कोई नगर पंचायत था, और ये सारे के सारे लोग जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे। ये सारे के सारे लोग झंडा उठाने वाले लोग थे। ये वे लोग थे जो मंत्री विधायकों के पीछे खड़े होकर नारा लगाते थे, उनका इंतजार करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया, क्योंकि देखिए 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही और नौबत ये आ गई कि वही सरकार 15 साल चलने वाली डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 सीटों में आके सिमट जाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति यहाँ रही है पिछले पौने 5 सालों में, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी आपस में ही झगड़े का शिकार हो गई और अमित शाह को ये कहना पड़ा कि छत्तीसगढ़ का चुनाव मेरे अधीन होगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव मैं करवाऊंगा। उस बीच अमित शाह के 1 महीने में 3-3 दौरे होते हैं और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को बदलने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह के टिकट बटे हैं उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस टिकट के सहारे जरूर कुछ ना कुछ बदलाव कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ 4 सीटें ऐसी हैं जो पुराने विधायक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पाटन की सीट है जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हैं, वो रिश्ते में विजय बघेल के चाचा लगते हैं, तो वहां से चाचा भतीजा को लड़वाया गया है। विजय बघेल के बारे में यदि कहा जाए तो 2008 में वो पाटन का चुनाव विधानसभा का जीते थे। उसके अलावा वो दुर्ग से ही सांसद है, दुर्ग में पाटन आता है। और जो पाटन, जब दुर्ग का लोकसभा चुनाव विजय बघेल जीते थे तो पाटन एक ऐसी विधानसभा थी जहां पर उनको बढ़त मिली थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विजय बघेल के साथ एंगेज करके ये बता दिया है कि यहाँ पर अगर वो अपनी सीट पे ज्यादा मेहनत करेंगे तो पूरे विधानसभाएं, जो बाकी विधानसभाएं, वहां पर कम समय दे पाएंगे, जिसकी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इसके अलावा रामानुजगंज से यदि बात की जाए तो राम विचार नेता, आदिवासी नेता हैं, बड़े नेता हैं, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे, उनको मौका दिया गया है। लखनलाल देवांगन एक पूर्व विधायक है, उनको मौका दिया गया है। ऐसे तमाम नाम हैं। इन सब नामों में 4 सिर्फ 21 सीटों के भीतर पूर्व विधायक रहे हैं। इसके अलावा किसी को भारतीय जनता पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया था। ये तमाम वो कनिष्ठ कार्यकर्ता थे जो सिर्फ और सिर्फ नारा लगाते थे, दरी उठाते थे, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ते थे। इन लोगों को मौका देके भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग तो कर दिया है। अब इस प्रयोग में कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे छत्तीसगढ़ में हाँफ रही है, अब उसको कितनी बढ़त मिलेगी, कितना लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और जब कल जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है अरुण साहू, सांसद भी हैं वो बिलासपुर से, जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड इस चीज को माना कि पहली लिस्ट नहीं है,
ऐसी जो और लिस्ट आएंगी वो भी आपको चौंकाएंगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी लिस्ट में जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनकी भी बात सुनी गई है। उनके भांजे हैं जिनको टिकट दी गई है, रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके करीबी हैं, उनको टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनकी बात जरूर सुनी गई है, लेकिन पूरे तरीके से मौका देना ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सरगुजा की सीटें, बस्तर की सीटें और कोरबा, इन तीनों संभागों में 10 के आसपास जो सीटें हैं वो एससी कम्युनिटी से दी गई हैं, 4 साहू समाज से दी गई हैं और कुछ जनरल है। तो जातिगत समीकरण का भी खासा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.